स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.3 सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट बच्चों। तो बेटा हम 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.3 कर रहे हैं और 7.3 एक्सरसाइज में बेटा जो सॉल्यूशंस है, जो एक्सरसाइज है उसके अंदर क्या यूज होने वाला है, एक फार्मूला यूज होगा और कंप्लीट एक्सरसाइज उसी से हो जाएगी। कौन सा फार्मूला है देखते हैं बेटा। वैसे तो मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में करवा चुका हूं कि इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फार्मूला यूज होगा, लेकिन मैं फिर से दोबारा से बता रहा हूँ वो फार्मूला। बेटा क्या फार्मूला था, हमें एक ट्रायंगल गिवन होगा। क्या गिवन होगा? ट्रायंगल। देखो अभी तक जब भी हमें ट्रायंगल गिवन होता था, एक ट्रायंगल ए बी और सी, अगर इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना होता था तो हम कैसे निकालते थे बच्चों? इस ट्रायंगल का एरिया हम निकालते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट। ये फार्मूला बेटा हम अप्लाई करते थे अब तक। क्लियर है? ये फार्मूला अप्लाई करते थे। लेकिन अब अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, सेकंड फार्मूला, अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, ये मैंने ट्रायंगल ए बी सी है जो मैं एक्सरसाइज के अंदर करने वाले, यहाँ फिर पी क्यू आर ले सकती हूँ, पी क्यू आर। इस पी के जो ये वर्टेक्स है, पी जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स क्या है? x1 y1। क्लियर है? क्यू क्या है हमारे पास? क्यू पॉइंट क्या है? x2 y2। और बेटा आर क्या है? x3 और y3। अब इस ट्रायंगल पी के वार का हमें क्या निकालना है? एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अगर ट्रायंगल पी के वार का एरिया फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर है? अब जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? 1/2, पहले भी फार्मूले में होता था, 1/2 इसके अंदर भी होगा। क्लियर है? देन बड़ी ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, जो स्टार्टिंग में पी, जैसे पी क्यू आर है तो पहले पी आया, उसके बाद क्यू, उसके बाद आर। तो बेटा जो पी पॉइंट है ना, उसके कोऑर्डिनेट का फर्स्ट एक्स वाला लेना है, एक्स वाला पार्ट क्या है? x1। तो क्या है हमारे पास? x1। जहां से ये x1 लिया है उसके अंदर से, उस कोऑर्डिनेट से और कोई पॉइंट नहीं लेना है। क्लियर है? एक चैन बनाते हुए चलना है। पी क्यू आर हमेशा ऐसे ही रोटेट करेंगे, ऐसे इस साइड रोटेट करेंगे, पी से क्यू की तरफ, क्यू से आर की तरफ और आर से पी की तरफ। ये याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। क्लियर है? तो x1 लिया यहां से, देन क्यू पे आए, क्यू से क्या लेना है? y2 और r से क्या लेना है? y3। तो x1 इंटू y2 माइनस y3। क्लियर है? प्लस उसके बाद क्यू पे आए, क्यू से क्या लेना है? x2। तो प्लस x2 इंटू, अब यहां से x2 आ चुका है तो y2 यहां से नहीं आएगा, y3 माइनस y1 प्लस, अब p से x1 आ चुका है, q से x2 आ चुका, अब किस पे जाएंगे? r पे, r से क्या लेंगे? x3। तो प्लस x3 इंटू, अब y3 नहीं आएगा क्योंकि इस पॉइंट से r से क्या आ चुका है? x3 आ चुका है। तो चैन बनाते हुए y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2। तो बेटा ये कंप्लीट फार्मूला हमारा क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। क्लियर है? इजी फार्मूला है, कोई मुश्किल नहीं है। ये छोटी सी ट्रिक यूज हो रही है चैन के साथ, तो ऐसे चैन बनाते हुए हमें फार्मूला याद रखना है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब इसी फार्मूले पे कंप्लीट ये एक्सरसाइज बेस्ड है। हम ये फार्मूला यूज करेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर बेटा? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का क्या है। 7.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है और वर्टिसेस हमें गिवन है बेटा। क्लियर है? क्या करना, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है और वर्टिसेस क्या हमें गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो जो वर्टिसेस हमें गिवन है वही लिख लेते हैं पहले। अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ठीक है? अपनी तरफ से एक ट्रायंगल ए बी सी लिया, ट्रायंगल ए बी और सी
जो वर्टिसेस हमें दे रखे हैं वो ए वर्टिसेस, फर्स्ट वर्टिसेस क्या मान लिया ए कितना 2 3, और बी वर्टिसेस क्या मान लिया सेकंड वाला कितना है -1 और 0, सी वर्टिसेस लास्ट वाला मान लिया क्या है 2 और -4, कितना है 2 और -4 है। क्लियर है? क्लियर बेटा। तो अब देखो मैंने जो फर्स्ट पॉइंट था पी वो क्या माना था x1 y1, तो यहाँ पे ए पॉइंट है तो ये 2 3 क्या होगा बेटा, क्या होगा 2 3 x1 और y1 होगा। क्लियर है? सेम ये क्या होगा x2 और y2 की वैल्यू होगी, सेम ये क्या होगा x3 और y3 की वैल्यू होगी, ऐसे ही होगी। क्लियर है? तो अब लेट करके और लिख देते हैं क्योंकि ट्रायंगल एबीसी हमने अपने पास से मानना है। तो लेट ए क्या हमारे पास, ए पॉइंट क्या होता है x1 y1 है, तो वैल्यूज x1 y1 और वो वैल्यू कितनी है 2 3 है, तो वैल्यू कितनी है बच्चों 2 3। क्लियर है? क्लियर बेटा। उसके बाद सेम ऐसे बी पॉइंट को क्या लिखा हमने x2 y2 और कितना दे रखा है -1 और 0। क्लियर है? सेम ऐसे सी पॉइंट क्या है x3 y3 इक्वल टू कितना है 2 और -4 है। क्लियर है? ये क्या हो गया हमारे पॉइंट्स। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सबसे पहले क्या बताया था मैंने, क्या लिखना होता है बेटा, फार्मूला लिखना होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा फार्मूला 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये क्या बेटा फार्मूला। क्लियर है? अब हमें कुछ काम नहीं करना, बस क्या करना है वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट x1 की वैल्यू कितनी है चेक करो, x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू y2 कितना है 0 माइनस y3 कितना है -4, माइनस ये और माइनस ये तो क्या हो जाएगा बच्चों +4। क्लियर है? प्लस x2 कितना है -1, तो -1 इंटू y3 इज -4 माइनस y1 तो -3। क्लियर है? प्लस x3 कितना है 2, तो +2 इंटू y1 इज 3 माइनस y2 इज 0 तो 3 माइनस 0। क्लियर है? दैट इम्प्लाइज 1/2 2 इंटू 0 + 4 इज 4 -1 इंटू -4 -3 -7 +2 इंटू 3 और ब्रैकेट है क्लोज्ड। तो हमारे पास क्या है बच्चों 1/2 2 4 जा 8 -1 इंटू -7 इज +7 और +2 3 जा 6। क्लियर बच्चों? क्या है हमारे पास 8 + 7 + 6, इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आया 21 और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया है इसलिए किस में लिखेंगे हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में लिखेंगे। मीन्स लास्ट में क्या लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 21/2 स्क्वायर यूनिट। तो बेटा ऐसे हम हर क्वेश्चन में क्या निकालने वाले हैं एरिया फाइंड आउट करने वाले हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला चिपका है, देन उसके अंदर क्या पुट करनी है बच्चों वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। क्लियर बेटा? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये बेटा फर्स्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकंड पार्ट बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का जो में दिए गए हैं पॉइंट्स वो क्या क्या है -5 -1 देन 3 और -5 और 5 और 2। तो ट्रायंगल मान लेते हैं कोई भी ट्रायंगल एक, हमने ट्रायंगल मान लिया बेटा क्या ABC ही मान लिया, A B और C। जो A पॉइंट है वो कितना दिया इन्होंने
-5 और -1। देन बी पॉइंट क्या हमारे पास, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 और -5, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या बच्चों हमारे पास 5 और 2। क्लियर है, क्लियर है। और जर्नल क्या होते हैं बेटा, x1 y1, यहाँ पे x2 y2, देन यहाँ पे x3 और y3। अब कोई बच्चा बोलेगा सर क्या ये बार बार लिखने x1 y1 x2 y2 x3 y3? अगर बेटा लिख सकते हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन जब तुम बार बार ये क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिक वैल्यूज पता होने लग जाएगी, x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 ये y3 ये। क्लियर है। तो पहले 3 या 4 क्वेश्चंस में जरूर लिखना, क्योंकि तब तक तुम्हें क्या हो चुकी होगी, हैबिट हो जाएगी बेटा। ठीक है, हैबिट, एक बार तुम्हें हैबिट होगी कि x1 क्या है x2 क्या है x3 क्या है, तो ऑटोमेटिक तुम बिना लिखे भी वैल्यूज पुट कर सकते हो। क्लियर है। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हमें ABC। तो सबसे पहले पॉइंट्स जो माने हैं वो लेट कर लेते हैं। लेट A इक्वल टू x1 y1, और वो पॉइंट क्या दिया हमें गिवन -5 और -1। सेम ऐसी B पॉइंट, B पॉइंट क्या होता है x2 y2, और वैल्यूज कितनी गिवन है बच्चों 3 और -5, 3 और -5। क्लियर है। सेम ऐसी C पॉइंट, C पॉइंट क्या होता है x3 y3, और हमें गिवन कितना है 5 और 2। क्लियर है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है तो फार्मूला यूज करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फार्मूला है बच्चों। अब हमें इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है बस, तो वैल्यूज पुट करते हैं, क्या आएगी, दैट इम्प्लाइज 1/2 x1 इज -5 इंटू y2 इज -5 माइनस y3 इज 2 प्लस x2 कितना है 3, तो प्लस 3 इंटू y3 इज 2 माइनस y1 इज -1, तो माइनस माइनस से +1 प्लस x3 इज 5, तो प्लस 5 इंटू y1 इज -1, और माइनस y2 क्या पहले से ही माइनस, और माइनस फार्मूले वाला तो माइनस माइनस से +5, और ब्रैकेट है क्लोज्ड। क्लियर है। दैट इम्प्लाइज 1/2 -5 इंटू -5 और -2 -7 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 इज 3 प्लस 5 इंटू -1 प्लस 5 इज 4। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट -5 इंटू -7, तो प्लस हो जाएगा, और 5 इंटू 7 इज 35। क्लियर है। देन प्लस 3 इंटू 3 इज 9, तो प्लस 9, और प्लस 5 4 इज 20। तो हमारे पास क्या है बच्चों 1/2 इंटू 35 प्लस 9 प्लस 20। क्लियर है। 20 प्लस 9 इज 29, और 29 प्लस 35 करेंगे तो कितना बनेगा बच्चों 64 बनेगा। तो 1/2 इंटू 64, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मीन्स कितना है बच्चों 32 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया क्या है बच्चों हमारे पास है 32 स्क्वायर यूनिट्स। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 32 स्क्वायर यूनिट्स, 32 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है बेटा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट चेक करो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है। तो बेटा ये ऐसे क्वेश्चन है, बहुत ही इजी चैप्टर में पहले ही बता के आया था जब इंट्रोडक्शन से लेक्चर करवाया या फिर 7.1 एक्सरसाइज करवाई। बेटा जब भी मैं कह रहा था कि बहुत ही इजी चैप्टर है, मार्क्स अच्छे से इसके अंदर आते हैं। क्लियर है। अगर कैलकुलेशन को हम थोड़ा सा ध्यान से कर लें तो बिल्कुल अच्छा चैप्टर है, और 1 मार्क्स भी इसमें कटने वाला नहीं है। क्लियर बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बच्चों, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, जो पॉइंट्स हैं, जो हमें गिवन पॉइंट्स दे रखे हैं वो कैसे पॉइंट्स हैं, कोलिनियर है। कोलिनियर मीन्स मैंने बताया था जो भी पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। किसमें होते हैं बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। क्लियर है। अगर ये पॉइंट्स जो हमें गिवन है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो पार्ट हमें गिवन है वो क्या क्या पॉइंट्स गिवन है, 7 - 2, देन 5 और 1, देन उसके बाद 3 और k। क्लियर है। ये पॉइंट्स गिवन है बच्चों। इन पॉइंट्स को हम ABC नाम दे सकते हैं। अब इसके अंदर इन्होंने बोला है कि ये तीनों ही पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। तो बेटा ये तीनों पॉइंट्स, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, A, सेकंड पॉइंट का नाम क्या रख दिया, B, और थर्ड पॉइंट का नाम क्या रख दिया, C। क्लियर है। कोलिनियर है तो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो बेटा वो स्ट्रेट लाइन ये भी हो सकती है, यहाँ पे पॉइंट A हो सकता है, यहाँ पे पॉइंट C हो सकता है, यहाँ पे पॉइंट B हो सकता है। मान लेते हैं पॉइंट A है, ये B है और ये C है। कोलिनियर तो तभी होंगे तभी एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो एक एरिया ट्रायंगल फॉर्म नहीं हुआ इन 3 पॉइंट से। इन 3 पॉइंट से अगर ये तीनों ही पॉइंट कोलिनियर है तो बेटा एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, और स्ट्रेट लाइन में होंगे तो बेटा एक ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो पाएगा। और ट्रायंगल फॉर्म नहीं हुआ तो बेटा क्या हम ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि जब इन पॉइंट से ट्रायंगल बन ही नहीं रहा तो इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा ऑटोमेटिक। तो इट मीन्स ए पॉइंट हमारे पास क्या है, 7 - 2 है, बी पॉइंट क्या है बच्चों, 5 1 है, और सी पॉइंट क्या है, 3 और के है। क्लियर है। तो ए के जो पॉइंट्स होते थे उनको क्या बोलते थे हम, x1 y1 बोलते थे। बी के पॉइंट्स को x2 y2 बोलते थे, और सी के पॉइंट्स को x3 y3 बोलते थे। क्लियर है। तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी तो क्या होगा, 0, क्योंकि पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। क्लियर है। तो मैं यहां से लिख रहा हूं बेटा, लेट, सबसे पहले तो पॉइंट्स जो माने उन्हीं को लिख देते हैं। लेट द गिवन पॉइंट्स, जो गिवन पॉइंट्स हैं, लेट द गिवन पॉइंट्स बी a = x1 y1 और कितना है, 7 और -2 है। क्लियर है। उसके बाद बी पॉइंट क्या हमारे पास, x2 y2 और कितना गिवन हमें, 5 और 1 गिवन है। एंड सी पॉइंट क्या है, c = x3 y3 = गिवन कितना है, 3 और k, तो 3 और k। क्लियर यहाँ तक। क्लियर बच्चों। और सभी पॉइंट्स कोलिनियर है, ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो दीज पॉइंट्स ऑन ए लाइन, तो सभी पॉइंट्स क्या होंगे, एक लाइन पे होंगे। क्लियर है। और एक लाइन पे होंगे तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा बच्चों, 0 होगा। क्लियर है। ये मैंने किसे लिखा है, क्योंकि 3 पॉइंट्स क्या हैं बच्चों, कोलिनियर। लिख देते हैं यहाँ पे, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। और जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो इट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, और स्ट्रेट लाइन में होंगे तो बेटा जब ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो पाएगा, और ट्रायंगल फॉर्म हुआ तो इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2, और ब्रैकेट है क्लोज्ड। और एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो इक्वल टू 0। क्लियर है। अब ये 1/2 इस कंप्लीट के बाहर क्या है, मल्टीप्लाई, उस साइड जाके डिवाइड, तो 0 बाय समथिंग भी क्या हो जाएगा, 0। तो इट मीन्स हाफ कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। तो क्या है हमारे पास, x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू
y1 माइनस y2 और इक्वल टू 0, क्योंकि ये 1/2 बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या है कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई है, तो राइट हैंड साइड जाके 1/2 क्या होगा डिवाइड होगा, और 0 बाय समथिंग नंबर क्या होता है हमेशा 0 ही होता है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा इतना। उसके बाद अब x1 की वैल्यू कितनी है 7, वैल्यूज पुट करते हैं 7 इंटू y2, y2 इज 1 माइनस y3 इज k, तो 1 माइनस की प्लस x2 इज 5, तो 5 इंटू y3 इज k माइनस y1 इज -2, y1 पहले से ही माइनस का है और माइनस फार्मूले का, तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस माइनस से +2 हो जाएगा, प्लस x3 इज 3 इंटू y1 इज -2 माइनस y2 इज 1, तो -2 -1 ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल टू 0। क्लियर है, क्लियर है स्टेप बेटा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 7 इंटू 1 माइनस के प्लस 5 इंटू के प्लस 2, और बेटा प्लस 3 इंटू -2 और -1 -3 इक्वल टू 0। क्लियर है, 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट ओपन करके क्या आएगा 7 इंटू 1 इज 7, -7 इंटू के इज -7 की, प्लस 5 इंटू के इज 5 की, प्लस 5 इंटू 2 इज 10, माइनस क्योंकि माइनस का एक नंबर तो माइनस के 9 इक्वल टू 0। क्लियर है। उसके बाद -7 के और प्लस 5 के कितना बचा -2 के और प्लस 7 और प्लस 10 और -9, तो +1 इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा -2 के इक्वल टू -2 के प्लस 7 प्लस 1 इज 8 इक्वल टू 0, मीन्स -2 के इक्वल टू -8। इसको 8 को किस साइड लेके गए बच्चों राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा ये माइनस से कैंसिल आउट, दैट इम्प्लाइज k इक्वल टू 8/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, मीन्स दैट इम्प्लाइज k इक्वल टू 4। तो k की वैल्यू कितनी आई बच्चों 4 आई, और हमें वैल्यूज किसकी निकालनी थी k की वैल्यू निकालनी थी, तो लास्ट में क्या लिख देंगे hence the given points are collinear, the given points are collinear, given points क्या होंगे collinear होंगे, कब for k इक्वल टू 4, जब k की वैल्यू क्या होगी बच्चों 4 होगी। क्लियर है। तो बेटा ये क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि कोलिनियर का कंसेप्ट इसके अंदर यूज हो रहा है। जब भी पॉइंट्स कोलिनियर अगर दे रखे हैं बच्चों, अगर गिवन दे रखे हैं कोलिनियर पॉइंट्स, तो इट मीन्स क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0, और अगर कोलिनियर प्रूव करना है तो या तो उन पॉइंट्स के एरिया ऑफ दिस पॉइंट्स लेके आओ 0, अदरवाइज फिर जो मैंने फर्स्ट या सेकंड एक्सरसाइज में कोलिनियर का क्वेश्चन करवाया था बेटा उस तरीके से उसको करना है। क्लियर है, क्लियर बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकंड पार्ट बच्चों सेकंड क्वेश्चन का क्या है। सेकंड पार्ट हमें पॉइंट्स दिए गए हैं 8 1, देन उसके बाद हमें दिया k और -4, देन उसके बाद दिया बच्चों 2 और -5, और ये तीनों ही पॉइंट क्या है बच्चों कोलिनियर तो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। वो स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो सकती है। अब की बार हमने ऐसे बना लिया, फर्स्ट पॉइंट को a नाम दे दिया, सेकंड पॉइंट को b नाम दे दिया और थर्ड पॉइंट को c नाम दे दिया। तो a पॉइंट क्या हमारे पास 8 1, b पॉइंट क्या है k और -4, c पॉइंट क्या है बच्चों 2 और -5। तो फर्स्ट पॉइंट x1 y1 होगा, सेकंड पॉइंट इज x2 y2 होगा, और थर्ड पॉइंट क्या होगा x3 और y3 होगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। उसके बाद अब ये तीनों ही पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालेंगे एबीसी वो 0 होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा, और ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0 होगा। तो हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए क्या है x1 y1 इक्वल टू 8 और 1 है,
उसके बाद बी पॉइंट क्या है x2 y2 और पॉइंट क्या है बच्चों k और -4 है। देन उसके बाद सी पॉइंट कितना है x3 और y3। देन पॉइंट क्या बच्चों 2 और -5 है। क्लियर है? क्लियर बच्चों। और दीज पॉइंट्स आर क्या है कोलिनियर, तो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये सभी पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, फार्मूला यूज करो, क्या होता है 1/2 इंटू x1, 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस देन x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और बड़ी ब्रैकेट है क्लोज्ड। क्लियर है? देन इक्वल टू 0, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फार्मूला यूज किया और देन इक्वल टू 0। 1/2 इस साइड कंप्लीट के साथ क्या है मल्टीप्लाई, उस साइड जाके डिवाइड, तो 0 बाय समथिंग नंबर भी क्या होता है 0 होता है। तो हमारे पास क्या बचा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और इक्वल टू 0 बचा। क्लियर है? क्लियर है बेटा। देन उसके बाद हम वैल्यूज पुट करते हैं x1 y2 y3 इन सभी की। x1 की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 इंटू y2 इज -4 माइनस y3 इज -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस x2 इज k, y3 माइनस y3 इज -5 माइनस y1 इज 1, तो -5 माइनस 1 प्लस x3 इज 2, तो प्लस 2 इंटू y1 इज 1 माइनस y2 इज -4 माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0। 8 इंटू -4 प्लस 5 इज 1 प्लस k इंटू -5 और -1 इज -6 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 इज 5 इक्वल टू 0। 8 इंटू 1 इज 8 माइनस 6k और प्लस 10 इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों? कितना है हमारे पास 8 माइनस 6k प्लस 10 इक्वल टू 0, तो माइनस 6k 10 प्लस 8 इज प्लस 18 इक्वल टू 0। क्लियर है? माइनस 6k इक्वल टू 18 को साइड लेके जाएंगे तो -18, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, मीन्स k इक्वल टू 18/6, 18/6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा बच्चों 18। इट मीन्स k की वैल्यू कितनी आई हमारे पास है 3 आई। k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास है 3 आ गई। और k की वैल्यू अगर 3 है तो बेटा इस k की वैल्यू 3 पे मीन्स यहाँ पे पुट करेंगे। k की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे k की जगह, मीन्स 3 और -4 आएगा ये b कोऑर्डिनेट। तो इन सभी पॉइंट्स पे क्या होगा, ये तीनों ही पॉइंट्स क्या होंगे बच्चों एक स्ट्रेट लाइन में, इट मीन्स क्या होंगे कोलिनियर। तो क्या लिख देंगे लास्ट में, हेंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर कब होंगे कोलिनियर, फॉर k इक्वल टू 3, जब k की वैल्यू क्या होगी बच्चों 3 होगी। क्लियर है बेटा? तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है बच्चों। आई थिंक तुमने देखे होंगे हम कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकाल रहे हैं, तो तुम सभी को पता भी चल गया होगा बेटा कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है या PQR है, जब भी एरिया निकाल रहे हैं तो कुछ ज्यादा मुश्किल काम है नहीं। एक फार्मूला याद रखना है और देन हमें ये पता होना चाहिए x1 क्या है, x2 क्या है, x3 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है और y3 क्या है। अगर ये 2-3 चीजें हमें पता है तो हम इजिली क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। लेकिन एक साथ में बात ध्यान ये भी रखना है बेटा कि कैलकुलेशन अच्छे से करना है। अगर माइनस प्लस का कहीं पे तुमने गलत कर दिया तो कंप्लीट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और सेकंड एक और बात क्या ध्यान रखनी है कि जब भी एरिया निकालो तो उसके साथ क्या लगाना है, स्क्वायर यूनिट्स लगाना है, क्योंकि जब तक स्क्वायर यूनिट्स नहीं लगाओगे
तो बेटा कई बार जो एग्जाम में तुम्हारे पेपर्स चेक करते हैं टीचर्स, तो कई बार उस यूनिट का हाफ मार्क्स से काट लिया जाता है, ठीक है। तो तुम्हारे 100 मार्क्स नहीं आ पाएंगे, इसलिए ध्यान रखना है जब भी एरिया निकालो 7th चैप्टर में तो स्क्वायर यूनिट से जरूर लगाना है एरिया के बाद। क्लियर बच्चों। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।